मैं खड़ी उड़ी का राह, मैं खड़ी उड़ी का राह कि अज मेरा श्याम आवेगा, जे श्याम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी का राह, मैं खड़ी उड़ी का राह कि आज मेरा श्याम आएगा, जे श्याम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी का राह। लोग पूछ दे, मैं बैठी रास्ता रोक, मैनू लोग पूछ दे, मैनू लोग पूछ दे। की लालैया ये रोग, की लालैया ये रोग, तेरे हथ की आवेगा, तेरे हथ की आवेगा। ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी का राह, मैं खड़ी उड़ी का राह। उड़ते पंछियां तो पत्ता श्याम दा, पत्ता श्याम दा। मैं पूछा उड़ते पंछियां तो पत्ता श्याम दा, पत्ता श्याम दा। मैं उड़ ना सका, मैं उड़ ना सका, पता कौन ले कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी का राह, मैं खड़ी उड़ी का राह कि आज मेरा श्याम आएगा, जे श्याम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी उड़ी का राह। आनंद लाल मेरा वेख हाल वे, मेरा वेख हाल वे। हुण आजा आनंद लाल मेरा वेख हाल वे, मेरा वेख हाल वे। बिगड़ी दशा है दासी दी, ओ बिगड़ी दशा है दासी दी। मेरा श्याम बनावेगा, जे श्याम ना आया कोई पैगाम आएगा। मैं खड़ी
खड़ी उड़ी करा, मैं खड़ी उड़ी करा कि आज मेरा श्याम आवेगा। जे श्याम न आया कोई पैगाम आएगा, जे श्याम न आया कोई पैगाम आएगा, जे श्याम न आया कोई पैगाम आएगा। दीप जलाकर द्वार पर खड़ी हैं गोपियां भगवान की प्रतीक्षा में। भगवान मथुरा की ओर प्रस्थान करते हैं। अक्रूर जी को अपना बोध कराया, मथुरा के राज मार्ग में प्रवेश किया भगवान ने। अक्रूर जी को विदा दे दी और भगवान सीधे वहां पहुंचे जहां पर धनुष भंग के लिए रंगशाला में धनुष रखा हुआ था। मार्ग में धोबी का उद्धार किया। देखो भाई, ये मानव का जीवन आत्मशोधन के लिए है। कभी कभी बैठकर अपने भीतर की कमियों को और कमजोरियों को चिन्हित कीजिए और डायरी में नोट कीजिए। जो गलत आदतें आपकी आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले थी, वो आज भी अगर हैं तो आपने 10-20 साल का समय व्यर्थ में गंवा दिया। क्योंकि मानव का जीवन मानवीय स्वभाव को शुद्ध करने के लिए है। ये धोबी भगवान राम के अवतार में भी धोबी था और कृष्ण अवतार में भी धोबी ही है। हम पहले जैसे गलत आचरण में थे और गलत व्यवहार में थे, आज भी अगर हम वही गलतियां कर रहे हैं तो हमने बहुत लंबा समय बेकार में गंवा दिया। और सुनो, गलत संस्कारों को आप निकालने का प्रयास कीजिए। अपने भीतर की गलत आदतों को निकालने का प्रयास कीजिए, उनको बढ़ावा न दीजिए। एक महात्मा वन में तप करते थे। महात्मा की कुटिया के बगल में एक कुतिया रहती थी। महात्मा अपनी कुटिया में, अपने घर में घी का जोत जलाते और कुतिया को मौका मिलता महात्मा की नजरों को बचाकर जाती और जोत को बुझाकर घी चाट जाती। 20 बार ऐसा हुआ तो महात्मा को लगा कि इसको शुद्ध करना चाहिए। बेचारी कुतिया है, इसे कोई बोध नहीं है ना। तो महात्मा ने अपने बदले का पुण्य देकर उस कुतिया को एक राजा के घर में राजकुमारी बनाकर भेज दिया। पुण्य दान किया जा सकता है, महात्मा ने पुण्य दान कर दिया। 20 साल हो गए। आज महात्मा को लगा कि जाकर पता लगाना चाहिए कि एक कुतिया को मैंने राजकुमारी बनाकर भेजा है, उसमें कितना फर्क आया, कितना चेंजिंग आया। 20 साल के बाद महात्मा उस राजा के घर में गए। रानी से पूछा, तुम्हारे घर में एक राजकुमारी पैदा हुई थी 20 साल पहले, वो राजकुमारी कैसी है? बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वो राजकुमारी कैसी है? तो रानी आई, बोली कि बहुत अच्छी है महाराज राजकुमारी, बड़ी लक्षण संपन्ना है, लेकिन बस एक कमी है, एक छोटी सी कमी है। बोले कमी क्या है? बोले कमी यह है कि मैं मंदिर में भगवान की जोत जलाती हूँ, चुपके से जाती है, जाकर जोत बुझा देती है और घी खा आती है राजकुमारी। महात्मा बोले यही बुरी आदतें तो इसकी पहले भी थी। उन आदतों की वजह से मैंने अपना पुण्य दान देकर मैंने इसको राजकुमारी बनाया। पहले कुतिया थी, लेकिन आज भी उसकी पहले की आदतें बरकरार हैं। सुनो ध्यान से, हमारी गलत आदतें जन्मों तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। यदि इन आदतों को यहां नष्ट नहीं करोगे तो ये आदतें बाद में जाकर आपके साथ आपका पीछा करेंगी और वहां भी आपको चैन से रहने नहीं देंगी। इन बुरी आदतों को यहीं समाप्त कर दो। आप कई बार अपने अच्छे गुणों का बखान करते हो ना,
मेरी ओर से मैं निवेदन करता हूँ, अपनी बुरी आदतों को आप डायरी में नोट करो। मेरी ये आदतें बुरी हैं, मैंने इनको ख़त्म करना है। और अगर आपने इन आदतों को ख़त्म नहीं किया, याद रखना ये जन्मों तक आपका पीछा करेंगे। राम अवतार में धोबी था, वहाँ पर भी भगवान की निंदा करने वाला था, और यहाँ पर भी आज इसने भगवान की निंदा करी। भगवान ने उसको करस्पर्श से उद्धार कर दिया। आगे बढ़े, सुदाम नाम का माली, उस पर भगवान ने कल्याण करी। सैरंध्री नाम की एक दासी थी जो कि कंस को अंगराग चंदन लेप करके लगाती थी, 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने पीछे से आवाज दी, अरियो सुंदरी। जिंदगी में पहली बार किसी ने सुंदरी बोला था इसको। मुड़कर देखा, भगवान की अत्यंत मोहिनी छवि को देखकर मुग्ध हो गई। आज कुब्जा ने भगवान का बड़ा सुंदर श्रृंगार किया, अपने हाथों से भगवान का को अंगराग लगाया कुब्जा ने। और भगवान ने कुब्जा की ठोड़ी पर हाथ रखकर कहा, चल खड़ी हो जा। वो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, सर्वांगीण सुंदरी हो गई और लक्ष्मी की तरह बनकर नाचने लगी, झूमकर गाने लगी। सुनो, अपने भगवान को सजाओ, अपने घर के मंदिरों को सजाओ। जो भगवान का मंदिर सजाता है, भगवान उसके जीवन को सजाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं एक निवेदन आप सभी से अपनी ओर से कर दूं। अयोध्या में हमारे राम जी का मंदिर बनने वाला है। कल ट्रस्ट का गठन हुआ है और आने वाले समय में बैंक का अकाउंट नंबर भी आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। अगर थोड़ा सा भी आपने धर्मपूर्वक धन अर्जित किया है तो मेरे राम जी के मंदिर को दिव्य, अत्यंत दिव्य बनाने के लिए अपना भरपूर योगदान दीजिए। भरपूर योगदान देंगे हम सभी। बोलो जय श्री कृष्ण। सुनो ध्यान से, जो अपने भगवान के मंदिर को सजाता है, जो भगवान को सजाता है, भगवान उसके जीवन को सजाता है, उसके मन को सजाता है, उसके तन को सजाता है। आज भगवान ने 3 जगह से टेढ़ी थी कुब्जा, सारी दुनिया उसको उपेक्षा करती थी, गालियां देती थी। आज ऐसी सुंदरी बना दिया भगवान ने कि लक्ष्मी की तरह होकर नृत्य करने लगी। भगवान आगे बढ़े तो पीछे से ठाकुर का पीताम्बर पकड़ लिया। भगवान ने कहा, पीताम्बर क्यों पकड़ा? तो कुब्जा बोली, सैरंध्री बोली, या तो मुझे अब सुंदरी न बनाते, अब सुंदरी बनाई दिए हो तो मेरे से तुम ब्याह भी कर लो, शादी भी कर लो। भगवान ने सबसे पहला विवाह कुब्जा के साथ किया है। गंधर्व विधि से मथुरा में विवाह किया भगवान ने। भगवान आगे बढ़े, जाकर भगवान ने एक ही झटके में धनुष को तोड़कर 2 भागों में बांट दिया। धनुष के टुकड़ों से वहां आसपास के दुष्टों को पीटकर भगा दिया। भगवान लौटकर अपनी शिविर में आए। कंस को खबर लगी है कि कृष्ण ने धनुष को तोड़ा है, यानी कि कृष्ण ही मेरा काल है, ये निश्चय हुआ। क्योंकि परशुराम जी ने यूं कहकर धनुष दिया था कि जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तेरा पक्का काल होगा। विश्वास हो गया। अब कंस ने कहा, सुनो, चारों ओर से कृष्ण को घेर कर मार डालो। बड़े बड़े योद्धाओं को मल्लशाला में नियुक्त कर रखा है और भगवान मल्लशाला में प्रस्तुत हुए। मार्ग में कुवलय पेड़ नाम का हाथी था। भगवान ने महावत से कहा, इसको हटाओ। हटाया नहीं, सूंड पकड़कर चक्रवत घुमाकर पटक दिया। सारे के सारे दर्शक देखते रह गए। देखने में सामान्य बालक लगते हैं, इतना बल इनके पास कहाँ से आ गया? चाडूर मुष्टिक सल तोशल सारे दुष्टों को भगवान ने चुन चुन कर वध कर दिया। और भगवान वहां से सीधे कंस के अंतपुर में पहुंचे। जीवन में पहली बार देखा था कंस ने भगवान को। सुनो, भागवत जी में 2 जने ऐसे, एक कंस जिसने जीवन में कभी भगवान को देखा नहीं लेकिन जिंदगी भर भगवान से दुश्मनी करता रहा। दूसरी माँ रुक्मिणी, जीवन भर भगवान को कभी देखा नहीं लेकिन भगवान को प्यार करती रही। तो साबित हो जाता है कि किसी को देखे बिना भी हम किसी से प्यार कर सकते हैं और नफरत कर सकते हैं।
कंस ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा तो कंस के आधे प्राण तो वहीं उतर आए। भगवान ने केस पकड़कर जैसे धरती पर घसीट कर पटकना था, उसी समय कंस के प्राण जाकर भगवान श्री कृष्ण में समाहित हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब भगवान वहां से सीधे अपने माता पिता के पास पहुंचे। मातरम पितरम चैव मोचयित्वाथ बंधनम कृष्ण रामो बवंदाते शिरसा स्पृश्य पादयो। माता पिता को देखकर भगवान ने अपने माता पिता के चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम किया। माता पिता गुरुजनों को अपना सिर झुकाकर प्रणाम करना चाहिए। सिर झुकाकर प्रणाम करने का अर्थ इतना सा है, हमारी जो ये मस्तिष्क है ना, यहां से एनर्जी प्रवेश करती है, ऊर्जा। माता पिता गुरुजनों के द्वारा प्रदत्त जो पुण्य और ऊर्जा है वो हमारे शीश से प्रवेश करे, इसलिए माता पिता गुरुजन हमारे शीश पर अपना हाथ रखते हैं। हमारी एनर्जी दो जगह से निकलती है, एक तो हाथ की हथेली और दूसरा पैर का अंगूठा, सीधे पैर का अंगूठा। इसलिए माता पिता गुरुजनों के अंगूठे के पास सर होना चाहिए। किसी को प्रणाम करिए, माता पिता गुरुजन को, तो आपका सर उनके अंगूठे के पास होना चाहिए, पैर के अंगूठे के पास। तो आशीर्वादात्मक ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश करेगी। हाँ, मातृशक्तियों को किसी पुरुष का चरण स्पर्श करके प्रणाम नहीं करना चाहिए। मातृशक्तियाँ दूर से ही हाथ जोड़कर प्रणाम करें, क्योंकि आप अपने आप में आप जन्मजात शक्ति हो, आप जन्मजात दुर्गा हो। आप केवल सर झुका दें, इतने पर ही आपके पास ऐसी चुंबकीय शक्ति है कि आशीर्वाद ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगी। किसी के चरणों में सर रखने की जरूरत नहीं मातृशक्तियों को, केवल पुरुषों को चाहिए कि माता पिता गुरुजनों के चरणों में सर रख दें। मातृशक्तियां केवल दो जनों को चरण स्पर्श कर सकती हैं। एक अपने पति के चरणों में सर रख के प्रणाम कर सकती हैं, दूसरा अपनी सासू माँ के चरणों में सर रख के प्रणाम कर सकती है। मैं भी कथा कर रहा था, पश्चिम बिहार में किसी ने लिख कर दिया कि महाराज आप कहते हो कि बेटी लक्ष्मी है, जब बेटी लक्ष्मी है और बेटी को हम चरण स्पर्श नहीं कराते तो बहू भी तो लक्ष्मी है, तो भला बहू के चरण स्पर्श क्यों कराएं सासू माँ? बोले कि ठीक है, बहू भी लक्ष्मी है और बेटी भी लक्ष्मी है, लेकिन बहू दो जनों को प्रणाम करे, एक तो अपने पति को प्रणाम करे, दूसरी अपनी सासू को प्रणाम करें, क्योंकि बहू अगर लक्ष्मी है तो सासू माँ महालक्ष्मी है, उनको मनाना तो पड़ेगा भाई। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बहू अगर लक्ष्मी है तो सासू माँ महालक्ष्मी है, तो उसका आशीर्वाद तो चाहिए। तो सासू माँ और पति ये दोनों का चरणों में सर रख के प्रणाम करने का विधान है, लेकिन तृतीय किसी का भी नहीं। यहाँ तक कि गुरु को भी दूर से प्रणाम करना चाहिए। भले घुटना टेक कर प्रणाम करिए, गुरु को भी दूर से प्रणाम कीजिए, पंडित जी को भी दूर से प्रणाम कीजिए। किसी का भी चरण स्पर्श करके प्रणाम करने का विधान नहीं है। आप अपने आप में शक्ति हैं। तो इस प्रकार भगवान ने यहाँ पर बताया प्रणाम कैसे करना चाहिए। और भगवान अपने नाना जी को कारागार से मुक्त कर देते हैं और मथुरा का राज सिंहासन अपने नाना को प्रदान किया। मथुरा के राजा उग्रसेन बने और कालांतर में भगवान का जनेऊ संस्कार हुआ और पढ़ने के लिए सांदीपन गुरु के आश्रम में गए। 64 दिनों में 64 प्रकार की कलाएं सीखी और गुरुजी को गुरुदेव के मृतक संतानों को लाकर गुरु दक्षिणा में दिया। यमराज के द्वार से गुरुजी के मरे हुए पुत्रों को लाकर दिया, प्रदान किया गुरु दक्षिणा में भगवान ने। और लौटकर आए भगवान
उद्धव जी को गोपियों के पास भेजा। देखो, उद्धव केवल किताबें पढ़ता था, किताबों में जीता नहीं था। किताबों को पढ़ना और किताबों में जीना दोनों में फर्क है। ज्ञान को अर्जित करना, ज्ञान को जानना और ज्ञान में जीना दोनों में अंतर है। समाज में लोग ज्ञान की बातें सुनते बहुत हैं, लेकिन ज्ञान में चलते नहीं। मैं निवेदन करूं आप सभी से, भैया ज्ञान सुनने का लाभ नहीं है, ज्ञान में चलने का लाभ है। हमें ज्ञान के मार्ग में चलना होगा। हम ये जानते हैं कि सर्वत्र भगवान विराजमान हैं, लेकिन ये जानते हुए भी हम सर्वत्र भगवान हैं लेकिन व्यवहार नहीं कर पाते। गोपियों में ये अंतर है। गोपियाँ किताब नहीं जानती, एक अक्षर पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन सर्वत्र भगवान को देखती हैं। यही दृष्टिकोण उद्धव जी को समझाया गोपी ने। उद्धव, तुम कहते हो कि परमात्मा सर्वव्यापक सत्ता है, तुम केवल जानते हो। तुम कहते हो कागज लिखी, और मैं कहता हूं आंखें न देखी। तुम कहते हो कागज लिखी और मैं कहता हूं आंखें न लिखी। प्रेम परिणय को, प्रेम परिचय को परिणय बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं, औरों की नहीं। प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। गोपियों ने भगवान को केवल भजा नहीं, बल्कि भगवदमय जीवन जीती थी। गोपियां हर जगह कृष्ण को ही देखती थीं और कृष्ण में ही जीती थीं। ये दृष्टिकोण उद्धव जी को समझाया गोपियों ने। उद्धव जी 4 दिन के लिए गए थे, 6 महीने तक गोपियों के पास रहे और प्रेमा भक्ति की पद्धति पढ़कर गोपियों के चरण रज को वंदन करते हुए लौटकर श्री कृष्ण के पास आए। कंस की 2 पत्नियां थी, जिनका नाम था अस्ति और प्राप्ति। कंस कौन? बोले कंस पाप। इंसान के पाप मार्ग में जाने के 2 कारण हैं। एक है अस्ति, दूसरा है प्राप्ति। अस्ति यानी कि है, प्राप्ति यानी कि और चाहिए। मेरे पास बहुत दौलत है, ये होने का अभिमान। प्राप्ति यानी कि और चाहने का लोभ। इंसान को पाप की ओर ले जाने के 2 मार्ग हैं। मेरे पास है, होने का गर्व, होने का अहंकार, और चाहिए और पाने की लालच। ये 2 ही चीज हैं जो कि पाप के मूल कारण हैं। कंस की 2 कन्या हैं, 2 बेटी हैं, अस्ति प्राप्ति। कंस की 2 पत्नियां, अस्ति और प्राप्ति, ये जरासंध की बेटियां हैं। जरासंध ने सुना कि मेरे जमाई को कृष्ण ने मार दिया, तो बदला लेने के लिए जरासंध ने मथुरा में 23 अक्षौहिणी सेनाओं के द्वारा 17 बार आक्रमण किया और हर बार भगवान से हारता। संपूर्ण महाभारत की लड़ाई में तो केवल 18 अक्षौहिणी सेनाएं थीं, लेकिन भगवान ने 23 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ 17 बार मथुरा में लड़ाइयां लड़ी। इतनी बड़ी लड़ाइयां भगवान ने लड़ी। लगभग 25 वर्ष तक भगवान लड़ते रहे यहाँ पर। हर बार जरासंध को हरा देते, लेकिन जीवित छोड़ देते, क्योंकि जरासंध जब भी लड़ने के लिए आता तो चांडाल चौकड़ियों को लेकर आता। भगवान सबको मार देते, धरती का भार हल्का कर देते। 18वीं बार चालाकी किया, ब्राह्मणों को जेल खाने में डालकर यूं बोलकर आया, इस बार अगर मैं हार गया तो मैं सारे ब्राह्मणों को मार दूंगा। भगवान के पास से खबर पहुंचाई, तो भगवान ने बलदाव से कहा, बलदाव इस बार लड़ने का लाभ नहीं, इस बार तो भागने का लाभ है। उसी समय गर्गाचार्य जी के द्वारा प्रेषित होने पर, नारद जी के द्वारा प्रेषित होने पर गर्गाचार्य का बीज पुत्र कालयवन 3 करोड़ म्लेच्छ सैनिकों को लेकर मथुरा में आक्रमण करता है। दोनों ओर से आक्रमण होने के कारण भगवान रातों रात मथुरा से भागे और भगवान का बड़ा प्यारा नाम पड़ा। कौन सा नाम पड़ा? रणछोड़ राय। बोलिए रणछोड़ लाल की जय हो। भगवान को पीछा करने लगा जरासंध और कालयवन। भगवान भागे भागे धौलपुर के पास पहुंचे। धौलपुर के पास मुचकुंद गुफा है।
महाराजा मुचकुंद सत्ययुग से तप कर रहे थे। देवताओं का वरदान था कि जो भी आपकी निद्रा को भंग करेगा, जिसे पहली बार देखोगे वो जलकर राख हो जाएगा। भगवान ने ले जाकर अपना पीतांबर उड़ा दिया। कालेवन भगवान का पीछा करता हुआ वहां पहुंचा। पीतांबर ओढ़े सोते हुए देखकर कालेवन ने जोर से चरण प्रहार किया। मुचकुंद की निद्रा टूटी और सामने जैसे नजरें खोली तो कालेवन जलकर भस्म हो गया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। धौलपुर में मुचकुंद तीर्थ आज भी है। भगवान का बड़ा प्यारा मंदिर है। धौलपुर रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर भीतर पड़ता है। बहुत साल पहले मुझे जाने का अवसर मिला था वहां पर। अब जरासंध पीछा कर रहा भगवान का, बलभद्र साथ में है। भगवान प्रवर्षण नाम के पर्वत पे चढ़े। चारों ओर से जरासंध ने आग लगा दिया पर्वत पे। कृष्ण बलराम को नीचे उतरने नहीं देंगे, जलकर मर जाएंगे दोनों। लेकिन भगवान ने पहाड़ से ऐसी छलांग लगाई महाराज, वहां से सीधे सागर के पास पहुंचे, समुद्र में पहुंचे। समुद्र के बीच में पहुंचकर विश्वकर्मा को, विधाता को आवाहन किया, हे विधाता प्रकट होइए। विश्वकर्मा विधाता प्रकट हो गए। भगवान से कहा, क्या आज्ञा है प्रभु? भगवान ने कहा, आप सागर के बीचों बीच एक नगरी का निर्माण कीजिए। भगवान की आज्ञा पाकर 48 कोस की नगरी का निर्माण विधाता विश्वकर्मा ने किया। उस नगरी का नाम पड़ा द्वारिका। भगवान ने सारे परिवार को अपनी योग शक्ति से द्वारिका में बुलाया और भगवान आज बन गए द्वारिकाधीश। बोलिए द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय, द्वारिकाधीश की जय हो। जयकारे कमजोर हैं आपके, जोरदार लगाइए जयकारे। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। भगवान की जयकारा लगाएंगे तो आपकी जय होगी। ज्येष्ठ भ्राता है बलभद्र जी। बलभद्र का विवाह महाराजा रैवत की कन्या रेवती के साथ हुआ। विदर्भ देश के राजा हैं जिनका नाम है भीष्मक। उनके 5 पुत्र हैं और 1 पुत्री हैं। बड़े पुत्र का नाम है रुक्मी और पुत्री का नाम है रुक्मिणी। आज बेटे के जिद के आगे बूढ़ा बाप हार गया। बेटा चाहता है कि अपनी बहन की शादी शिशुपाल के साथ हो, लेकिन पिता चाहते हैं कि मेरी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ हो। रुक्मिणी भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन शिशुपाल के साथ विवाह करने के लिए रुक्मी तैयार हो गए अपनी बहन का। जब रुक्मिणी ने देखा कि अब तो केवल एक ही उपाय है कि मैं भगवान के सामने, भगवान के पास पत्र लिखकर भेजूं। बड़ा सुंदर पत्र लिखकर भेजा मां रुक्मिणी। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतोऽङ्गतापम् रूपमो दृशां दृश्यमतामखिलार्थलाभम् तय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे कात्वा मुकुन्द महती कुलशीलरूप विद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुल्यं धीरापतिं कुलवती न वृणीत कन्या कालेन्द्र सिंह नरलोकमनोभिरामम्। रुक्मिणी जी ने 7 श्लोक लिखा। पहला श्लोक था अपने प्रियतम को संदेश, प्रेम का संदेश। दूसरा श्लोक था प्रियतम की योग्यता। तीसरा श्लोक था अपने प्रियतम के लिए समर्पण और चौथा श्लोक था भगवान के प्रति भरोसा। 5वां श्लोक था भगवान को निमंत्रण और 6ठा श्लोक था अपने हरण की प्रक्रिया और 7वां श्लोक था यदि आप मेरा हरण करने के लिए नहीं आओगे तो मैं अपने प्राणों का त्याग कर दूंगी।
मां रुक्मिणी ने छठे श्लोक में लिखा था, यदि आपको लगे कि मैं कैसे आपका हरण करूं तो सुनिए। हमारे कुल का रिवाज है कि विवाह के दिन कन्या कुल देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। जैसे ही मैं मंदिर में पूजा करने के लिए जाऊंगी, पूजा करके बाहर निकलूंगी, आप आ जाना और मेरा हाथ पकड़कर आप ले जाना मुझे। हरण की सारी प्रक्रिया लिखकर ब्राह्मण के हाथों पत्र भेजा। ब्राह्मण तीव्रगामी रथ में बैठकर द्वारिका पहुंचे। भगवान ने जब पत्र पढ़ी तो भगवान एक बात पर विचार में पड़ गए, यदि मैं नहीं जाऊंगा तो अपने प्राणों को त्याग देगी, जाना ही होगा। सारथी को तैयार किया, दारुक नाम का सारथी। 4 घोड़ों को सजाया गया। ठाकुर का बड़ा सुंदर रथ सज गया। और इधर मां रुक्मिणी आज विवाह के दिन मां गौरी का पूजन करने के लिए निकली हैं। मन जाहि राच्यहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत राबरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर सियली, तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मुदित मन मंदिर चली, मुदित मन मंदिर चली। नमस्ते त्वंबिके भिक्षणम् स्वसंतानयुतां शिवां, भूयात् पतिर्मे भगवान् कृष्णस्तदनुमोदिताम्। हे मांबिके, मैं आपको नमन करती हूँ। श्री कृष्ण मेरे पति बने, बस मुझे आशीष दीजिए। सुनिए, जब भी आप भगवान की पूजा करते हो, भगवान की पूजा करते समय यदि भगवान की मूर्ति से अगर कोई पुष्प का हार नीचे गिर पड़े या पुष्प नीचे गिर पड़े तो समझना कि भगवान आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। मां गौरी के श्री अंग से सुंदर पुष्प नीचे गिर पड़ा और आकाशवाणी हो गई कि हे रुक्मिणी, जिस सांवले सलोने सरकार को तुमने अपने मन में बसाया है, जाओ मैं तुम्हें वरदान देती हूं, वो सांवला सलोना तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। आकाशवाणी हुई मंदिर के बीच में। मां गौरी को प्रणाम करके मां रुक्मिणी बाहर निकल आई। वही समय था, भगवान का रथ आ गया। दिव्य रथ में आरूढ़ होकर द्वारिकाधीश पधारे मंदिर के पास। भगवान का रथ आ गया। 4 उज्जवल धवल घोड़ों के द्वारा जुता हुआ दिव्य रथ, भगवान का दिव्य सारथी। जैसे ठाकुर जी ने देखा कि रुक्मिणी मंदिर से बाहर निकली है, आज ठाकुर जी ने रुक्मिणी को देखा, रुक्मिणी ने ठाकुर जी को देखा। जीवन में पहली बार रुक्मिणी ने भगवान को देखा। ठाकुर के दर्शन होते हुए मां रुक्मिणी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और भगवान का रथ आया। कैसे आया? तालियों को बजाइए जरा। भगवान हरण करने जा रहे हैं रुक्मिणी को। हरि बोल। बोलिए द्वारिकाधीश की जय हो। कन्हैया ने रुक्मिणी को देखा, रुक्मिणी का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ के भगवान भागे द्वारिका की ओर। क्या बात है। लेकर आ जाओ, इधर ही आना है आपको। भगवान लेकर भागे द्वारिका की ओर। मार्ग में रुक्मी आया कसम खाकर कि मैं कृष्ण को मारकर अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। बड़ा कठिन युद्ध हुआ। भगवान रुक्मी का वध करने वाले थे। रुक्मिणी आगे आ गई।
जैसा भी आपका साला है, साले को छोड़ दो, साले को माफ कर देना चाहिए। 100 गुनाह भी साले के माफ। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। तब से लेकर साले लोग जितने गुनाह करते जाएं, जीजाजी माफ करते जाते हैं। लेकर आए और सब राजाओं को परास्त करके भगवान द्वारिका में लेकर आए। मार्ग में बलभद्र मिले, बलभद्र भी साथ में आए। भगवान की बड़ी प्यारी सी झांकी। मैं पहले भगवान की झांकी को विराजमान करने के लिए कहूंगा, कुछ सूचना देने जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक बार जोरदार जयकारा लगाइए। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। बिठाइए ठाकुर जी को, जरा भगवान को बिठाइए। कुछ इस यज्ञ के प्रमुख सेवक हैं, उनका स्वागत कर देते हैं अभी, क्योंकि बाद में तो आनंद महोत्सव होगा, अवसर मिलेगा नहीं। थोड़ा सा जो एकाग्र हो जाइए, थोड़ा सा। सामने ज़्यादा लोग खड़े होंगे तो आनंद नहीं आएगा। जिन्होंने पूरी व्यवस्था को सजाया और संवारा, ये जो सारा पंडाल आप देख रहे हैं, इतना सुंदर पंडाल सजा हुआ है, चारों ओर खुशबू ही खुशबू फैल रही है। आज ये पंडाल भगवान के विवाह का गवाह बनने जा रहा। ये सामान्य पंडाल नहीं, ये तो साक्षात वैकुंठ ही है हमारे लिए। ऐसे वैकुंठ जैसे पंडाल को सजाने वाले हमारे रचित भाटिया जी, विशु जी, एक बार मैं आवाहन करूंगा, आप मंच पे आइए और आकर व्यास मंच से आशीर्वाद लें। रचित भाटिया जी। द्वितीय हमारे अशोक जैन, जिन्होंने भी आगंतुक अतिथियों के लिए अनेकों प्रकार के प्रसादी तैयार की, गिफ्ट आइटम तैयार किया, मंगल कलश तैयार किया और भगवान की बधाई के लिए, बधाई महोत्सव में लुटाने के लिए जो अनेकों प्रकार के द्रव्य सजाया। मैं निवेदन करता हूं कि अशोक जैन जी वो भी मंच पे आ जाएं बारी बारी से। और तृतीय हैं श्री अमित जी सिंघल, जिन्होंने मंगल पगड़ियाँ, मंगल पीलियाँ, शाल, पटके, मालाएं, चूड़ियाँ, हाथबंद, मोर पंख आदि आदि की सेवा की है। और सभी श्रोताओं को, आगंतुक अतिथियों को सम्मान के लिए प्रस्तुत किया है। अमित जी सिंघल जी वो भी आ जाएं। आइए। आइए। एक बार तीनों का स्वागत कीजिए तालियों के द्वारा, इनको उत्साहित कीजिए। श्री सुरेश गर्ग जी शालीमार बाग से, ये परिवार के रिश्ते में भाई लगते हैं। इन्होंने मिठाई प्रसाद की व्यवस्था की है। क्या बात है। रोज़ अलग अलग प्रकार के मिठाइयों को भोग लगाया ठाकुर जी को। निवेदन करता हूँ श्री सुरेश गर्ग जी अगर यहाँ उपस्थित हो तो आ जाएं व्यास गद्दी पर। और एक विशेष बात यह है कि
नरुमल परिवार का जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव है, वहाँ पर दादी सती का बड़ा सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के प्रधान जी श्री सत्यवान जी हैं। आए हैं क्या? नहीं आए हैं। चलिए व्यास गद्दी से उनको आशीर्वाद। और परिवार के द्वारा अपने पिता स्वर्गीय श्री रामेश्वर दास गर्ग के निमित्त उनकी स्मृति में 1.25 लाख रुपए उस मंदिर में प्रदान करने का संकल्प है। एक बार जोरदार तालियों के द्वारा परिवार का। और एक विशेष इस कथा का मुख्य फल आपको कहने जा रहा हूं कि ये फल जो है, कथा के शुभारंभ से पहले ये फल परिवार को प्राप्त हुआ। माताजी श्रीमती मेवा देवी गर्ग जी और उनकी बड़ी माता समान, परिवार की बड़ी माता समान मौसी जी, ये दोनों कई सालों में मुलाकात हो रही दोनों की, लगभग 30-40 साल के बाद। ये कथा का मुख्य फल है। मैं माताजी ऊपर आ पाएंगे नहीं आ पाएंगी, तो मैं किसी को कहूँगा कि आप आएं और माताजी का आशीर्वाद यहाँ से ले जाएं। ये कथा का मुख्य फल प्राप्त हुआ कि कई सालों के बाद दोनों बहनें आपस में मिल पाई। और एक आगंतुक अतिथि और हैं, सुनील जी और नीलम जी, जीजा जी। सुनील जी और नीलम जी, आप आएँ, आकर व्यास मंच से यथाशीघ्र करें ताकि कथा को आगे बढ़ाया जा सके। आइए अब हम भगवान का विवाह महोत्सव मनाते हैं। आज ठाकुर जी का विवाह का दिन है। जैसे हम अपने परिवार के, पारिवारिक जनों के, अपने बच्चों की शादी में उत्साह के साथ मनाते हैं, उसी प्रकार उसी उत्साह के साथ मनाएंगे। ठीक है ना? तैयार हैं सभी? दोनों बाजू को खड़ा करिए, जरा उठाइए जरा। सब तैयार है ना उत्सव के लिए? आइए जुड़ जाइए उत्सव से, भगवान का सुंदर श्रृंगार करें और भगवान का मंगल में विवाह महोत्सव मनाएं।
जरी की पगड़ी बांधे। कितना सुंदर स्वरूप है ठाकुर का, जरा आप नैनों भर के देख लीजिए। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आंखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। अभिराजे सखियां पगली होती जब जब होठ पे बंसी बाजे। ओ सखियां पगली होती जब जब होठों पे बंसी बाजे। है चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल वाला, है चंदा ये सांवरा तारे है ग्वाल वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ ला 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 ला। दूल्हे सरकार की घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल, लट घुंघराले बाल तेरे गोरे गोरे गाल। सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल, सुंदर श्याम सलोना तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल। हवा में सर सर करता हूँ, सभा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, हवा में सर सर करता तेरा पीतांबर मत वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ओ ला ला
जब जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। तू जब जब बंशी बजाए तब मोर भी नाच दिखाए। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गावे। यमुना में लहरें उठती और कोयल को गाए। हाथों में कंगना पहने, हाथों में कंगना पहने और गले बैजंती माला। हाथों में कंगना पहने और गले बैजंती माला। कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। ला 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 ला। दुल्हे सरकार की जय हो। कन्हैया सज रहे थे तो कुछ गोपियों ने जाकर कहा कि कन्हैया ज्यादा सजो नहीं, नहीं तो लोगों की नजर लग जाएगी। मत शाम नजर लग जाएगी। सज मत शाम नजर लग जाएगी। सज मत शाम नजर लग जाएगी। ओ सज मत शाम नजर लग जाएगी। बरसाने की गुजरी, बरसाने की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। सज मत सज मत सज मत शाम नजर लग जाएगी। सज मत शाम नजर लग जाएगी। जब शाम तेरी मुरली बाजे। जब जब शाम तेरी मुरली बाजे। जब जब शाम तेरी मुरली बाजे। जब जब शाम तेरी मुरली बाजे। तेरी मुरली मोहे सौतन लागे। ओ तेरी मुरली मोहे सौतन लागे। तेरी मुरली मोहे सौतन लागे। ओ तेरी मुरली मोहे सौतन लागे। बाजे तेरी बांसुरी, बाजे तेरी बांसुरी तो राधा चली आएगी। सज मत सज मत सज मत शाम नजर लग जाएगी। सज मत शाम नजर लग जाएगी। दूल्हे सरकार की जब शाम मेरी गलियों में आया। जब जब शाम मेरी गलियों में आया। जब जब शाम मेरी गलियों में आया। जब जब शाम मेरी गलियों में आया। प्यारा सा रूप मन मोहन ने बनाया।
प्यारा स्वरूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा स्वरूप मन मोहन ने बनाया, प्यारा स्वरूप मन मोहन ने बनाया। देखे तुझको गोपियां, देखे तुझको गोपियां तेरे पे मर जाएगी। सज मत सज मत सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी, सच मत श्याम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी। नखरारो श्याम मोहे घणो प्यारो लागे, नटवारो श्याम मोहे घणो प्यारो लागे, ब्रजवासिन को प्यारो लागे, ब्रजवासिन को प्यारो लागे, ब्रजवासिन को प्यारो लागे, ब्रजवासिन को प्यारो लागे। वृंदावन की गुजरी, वृंदावन की गुजरी तेरे पे मर जाएगी। सज मत सज मत सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी, सज मत शाम नजर लग जाएगी। दुल्हे सरकार की जय हो। तो वहां पर कुछ गोपियां खड़ी थीं। काना तो कितना भी सजले है तो काला ही ना, गोरा थोड़ी हो जाएगा। तो वहां पर मां यशोदा खड़ी थी, बोली कि अरे गोपी मेरे लाला को काला काला मत कहो, ये तो जग का उजाला है। तो कारा कारा कवे गुजरी, काड़ा काड़ा कबे गुजरी, कारा कारा कवे गुजरी, काड़ा काड़ा कबे गुजरी। मत कारे का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। वो काला काला कवे गुजरी, काड़ा काड़ा कबे गुजरी। मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। वो काला 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 कवे गुजरी, ओ कल 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 कबे गुजरी, काला 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 कवे गुजरी। ओ कल 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 कबे गुजरी। मत काले का जिक्र करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे, काले रंग पे मोरनी रुदन करे। देखिए एक बात तो सच है, फोटो खिंचाने में ना आनंद सब फीका पड़ जाता है। या तो फोटो खिंचा लो या फिर झूम लो, नाच लो। फोटो के चक्कर में सब अपनी मस्ती भुला देते हैं। भगवान को देखना है कि हमने अपने आप को देखना है। चलिए एक पद और गा लेते हैं, चलिए। मोटे मोटे
मोटे मोटे मोटे मोटे नैन रागे इस पे सुरमा अजब सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे ओ काला काला कवे गुजरी ओ काला काला कवे गुजरी काला काला कवे गुजरी ओ काला काला कवे गुजरी मत काले का जिक्र करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे जय हो लंबे लंबे पंख मोर ओ लंबे लंबे पंख मोर के लंबे 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 पंख मोर ओ लंबे 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 पंख मोर के लंबे लंबे पंख मोर के लंबे लंबे पंख मोर के इसके सिर पे मुकुट सजे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे काले रंग पे मोर निरुदन करे काले रंग पे मोरनी रुदन करे जय हो ओ हरे हरे बासा की हरी मुरलिया हरे हरे बांसा की हरी मुरलिया हरे हरे बासा की हरी मुरलिया हरे हरे बांसा की हरी मुरलिया इस पे खोया जगत फिरे काले रंग पे मोरनी रुदन करे 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 ओ काला काला कवे गुजरी ओ काला काला कवे गुजरी काला 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 कवे गुजरी काला 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 कवे गुजरी मत काले का जिक्र करे काले रंग पे मोरनी रुदन 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 करे दुल्हे सरकार की जय हो एक बार दुल्हन सरकार को सजाएं उसके बाद जयमाला करेंगे जय हो वो मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो हो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो सत्संग में मेरी बात चलाई सत्संग में मेरी बात चलाई सतगुरु ने मेरी कीन्ही रे सगाई सतगुरु ने मेरी किन्नी सगाई उनको बुला के हथ ले बातों करा दो उनको बुला के हाथ ले बातों करा दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो ऐसे
ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे, ऐसा बरो दुल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, ऐसे ओढ़ो चुनरी जो रंग नाही छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की। मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुनरी पे कृष्ण, मेरी चुड़ियों पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चूड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुड़ियों पे कृष्ण, मेरी चुड़ियों पे कृष्ण। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी रचाई 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 रे कृष्ण नाम की। आइए ठाकुर की झांकी को ऊपर लाइए, ऊपर ला के जयमाला कराएंगे। रुक्मणी विवाह का मुख्य प्रसंग आपके बीच में सुनाया जा रहा है, वरमाला का आयोजन किया जा रहा है। सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। सभी लोगों से निवेदन है, कोई भी नहीं खड़ा रहेगा, कोई भी भक्तगण, कोई भी धर्म प्रेमी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, कोई नहीं खड़ा रहेगा। केवल 15 मिनट की बात है, सभी अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। धन्यवाद। जब भगवान का जयमाला हो तो सब लोग तालियों के साथ भगवान का स्वागत करेंगे, ठीक है ना? हाथ तैयार रखिए। चलिए पहले रुक्मिणी मैया डालेंगे जयमाला। तदेव लगनम सुदिनम तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते गृहोगं स्मरामि। बोलिए रुक्मिणी वल्लभ भगवान की जय हो, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो, बलदेव भगवान की जय हो। कृष्ण रुक्मिणी बलदेव की सुंदर झांकी आपके सामने प्रस्तुत है।
भगवान की सुंदर झांकी। वेदों ने मूर्तिमान ब्राह्मणों का रूप बनाकर वेद मंत्रों का उच्चारण किया। आकाश में देवताओं ने आकर ठाकुर के दिव्य विग्रह पर पुष्पों की वृष्टि करी और चारों ओर मंगल महोत्सव छाने लगा और लोग गाने लगे। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है, श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। शुभ लगन मुहूर्त, श्याम की सुंदर सूरत, श्याम की सुंदर सूरत। कैसे संयोग बने हैं, कैसे संयोग बने हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं, रुक्मिणी श्याम मिले हैं। लगता है जैसे सारे नंदगांव की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है। निराला, गले बैजंती माला, गले बैजंती माला। साध सारूप है इनका, साध सारूप है इनका। बड़ा सुंदर नंदलाला, बड़ा सुंदर नंदलाला। जनक नंदिनी से जैसे श्री राम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। ओ श्याम की शादी है, मेरे घन श्याम की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। काली कमली वाला मेरा यार है, हो मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है।
गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। श्याम सलोने तो मेरा रिझवार है, श्याम सलोने तू मेरा रिझवार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। ये जीवन अब तेरे सहारे, ये जीवन अब तेरे सहारे। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। भगवान के इस मंगलमय विवाह महोत्सव में मैं जजमान परिवार को, सभी श्रोताओं को करोड़ों करोड़ों बधाई देता हूँ। जोरदार शब्दों के साथ परस्पर को बधाई देंगे। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, करोड़ों करोड़ों बधाई हो। नरुमल परिवार, गर्ग परिवार को बहुत बहुत बधाई। हमारे आचार्य ब्राह्मणों को बधाई, सभी मित्रों को बधाई, मातृशक्तियों को बधाई, संपूर्ण श्रोताओं को करोड़ों करोड़ों बधाई। बधाई हो, बधाई हो। आइए भगवान की आरती करें, उसके बाद हरि ओम। चंद्रवामन शोजात चक्षु सूर्यो जातः, श्रोत्रादश प्राण समुखादग्निर्जातः। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। राजे नंद जो कुलाल वृषभानु की लली, राजे नंद जो कुलाल वृषभानु की लली। हो दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। नख बड़ि चंद्रिका की उज्ज्वल प्रभा, नख बड़ि चंद्रिका के उज्ज्वल प्रभा। प्रीत कटी पट सोए रही मन कुलवा, प्रीत कटी पट सोए रही मन कुलवा। कटी काछनी की शोभा अति लगत भली, कटी काछनी की शोभा अति लगत भली। ओ दिव्य, ओ दिव्य, ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली, दिव्य दंपति की आरती उतारो है अली। दिव्य चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के, दिव्य चंद्रिका मुकुट त्रिभुवन धन के। अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के, अंग अंग दिव्य भूषण कनक मणि के। सोहे श्यामा कर कंज श्याम कर मुरली, सोहे श्याम कर कंज श्याम कर मुरली। ओ दिव्य, ओ दिव्य, ओ दिव्य दंपति के आरती उतारो है अली,
दंपति की आरती उतारो हे हरे चितवनी मुस्कनी प्रेम रस बरसे चितवनी मुस्कनी प्रेम रस बरसे हिया हर्ष नारायण चरण पर से हर्षि नारायण चरण पर से जय हो जय हो जय 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 कहीं पर से देवता सुमन अंजलि जय 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 कहीं पर से देवता सुमन अंजलि दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली ओ राजे नंद जू को लाल वृषभानु की लली नंद जू को लाल वृषभानु की लली ओ दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली दिव्य दंपति की आरती उतारो हे अली बाके बिहारी तेरी आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ तुमको रिझाओ लाला तेरे गुण गाओ तुमको रिझाओ लाला तेरे गुण गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरिधारी तेरी आरती गाओ और मुकुट तेरे शीस पे सोहे और मुकुट तेरे शीस पे ओ सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी में जाऊं देख छवि बलिहारी में जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारे ओ जिसने सारी दुनिया तारी जिसने सारी दुनिया तारी उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं मेरे बागे बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ दास अनाथ के नाथ आप हो दास अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो हरि चरणों में शीश झुकाओ हरि चरणों में शीश झुकाओ ओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कुंज बिहारी तेरी आरती गाओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम ओ हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो देख छवि बलिहारी में जाओ देख छवि बलिहारी में जाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे तेरे गुण गाओ आपको मनाओ प्यारे तुझको रिझाओ आपको मनाओ प्यारे तुझको रिझाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रारम सदा वसंत
तं हृदयारविन्दे भवं भवायो निवेदं नमामि त्वमेव माता जगदा त्वमेव वन्दो जजका त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं श्रीरामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे जलेन शीतलीकरणं पुष्पे देवाः विवन्दनम् ॐ जदनेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि वृतमान्यासन्न ते अनाकं महिमानः सचन्ते त्रिपूर्वे श्राद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर श्रद्धा भक्तिभाव सहित मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय हो। जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में आए हुए सभी धर्म प्रेमियों से करबद्ध प्रार्थना है, पीछे हॉल में प्रसाद रूपी भंडारे का आयोजन किया गया है। सभी धर्म प्रेमी जरूर प्रसाद ग्रहण करके जाएंगे। सभी महिलाएं पहले प्रसाद लेंगी और मेरे जितने भी पुरुष भाई हैं वो कृपया 10 मिनट के बाद संयम रखते हुए प्रसाद लेंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। राम नारायणं जानकी वल्लभं